अस्सलाम वालेकुम। जो थंबनेल में देखा है वो ठीक है। मैं कैसे बताऊँ, क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हमारा बाबू चला गया, सच में चला गया हमें छोड़ के। परसों परसों सुबह आपके जीजू का फ़ोन आया मुझे। मैं सो ही रही थी और उनका फ़ोन आया, तो मैं सोची ऐसे क्या होगा, वो सुबह उठ जाते हैं गुड मॉर्निंग करने के लिए। तो जब उन्होंने बताया, मैं तो शॉक्ड में इतना ज़्यादा। घर पे ही थी और फिर बस जल्दी जल्दी तैयारियां करी, आना था। तो घर से आए थे, मम्मी पापा नहीं आए थे, बाजी आई थी, भाई आए थे और उन्हीं के साथ मैं आई थी। पता नहीं अचानक क्या हुआ, मुझे तो समझ में ही नहीं आया। आप लोगों को पता है, दिल्ली गए थे उसे लेके, उसके इंजेक्शन्स लगे थे 70,000 के, उसके इंजेक्शन्स लगे थे। एक आँख में, फिर दूसरी आँख में, फिर दूसरी बार भी वो लोग आए थे। आप लोगों को अभी पता भी नहीं है, मैंने व्लॉग शूट थोड़ा बहुत ही किया था, ज़्यादा किया नहीं था। क्योंकि ये लोग वापस घर नहीं आए थे, ये घर आए थे और वहाँ से हॉस्पिटल गए थे और फिर वहाँ से ये वापस घर नहीं आए थे। तो बीच में एक बार आए थे। फिर अब 26 तारीख, आज मुझे ये भी नहीं पता कि डेट क्या है, पता नहीं, क्या पता आज ही 26 हो, मुझे नहीं पता। तो 26 तारीख को इन लोगों को दोबारा आना था, लेकिन उससे पहले ही मम्मी बता रही थी कि ठीक था, सब कुछ ठीक था, बस रात ही रात में शबी ने 4 बजे तक उसको फीड भी कराया और 4 बजे के बाद फिर माँ ही है, थक भी तो जाता है इंसान। फिर वो सो गई और जब सुबह उठी 8 बजे, फिर वो सुबह उठी और जब उसको देखा ध्यान से तो बता रहे कि कुछ नहीं था उसमें। फिर लेके भागे उसे, पता नहीं कहाँ कहाँ। मुझे समझ में नहीं आता यहाँ के डॉक्टर्स का भी क्यों इतना ही घुमाते हैं। एक डॉक्टर के पास गए हैं हम, तो चलो मैं ये मानती हूँ कि हम अनाड़ी हैं, हमें नहीं पता। हमारा तो बच्चा है ना, हम तो कोशिश करेंगे इसे देखो इसे क्या हुआ है, हर कोई करता है। और डॉक्टर बस देख रहे हैं उसको, आले से चेक भी कर रहे हैं और फिर दूसरे डॉक्टर पे ले जाओ। मम्मी बता रही 6 डॉक्टर बदले थे इन लोगों ने। और सोचो ऐसे में क्या हालत होती है जब अपने बच्चे का चीज़ें दिखती हैं कि वो क्या है उसमें क्या नहीं है, उसके बावजूद भी 6 डॉक्टर बदले हैं। और तब भी छठे डॉक्टर ने ये बोला था चाहो तो और अच्छे स्पेशलिस्ट के पास ले जा सकते हो। अरे भाई, जब आप लोगों को चीज़ें दिख रही हैं तो आप कम से कम उसको बता तो दो, लोगों को इतना परेशान तो मत करो। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ आप एक नॉर्मल से, जिसे कहते हैं ना, एक हमारे मोहल्ले में भी जो डॉक्टर्स होते हैं वो एक नॉर्मल ही होते हैं, बहुत बड़े डॉक्टर तो नहीं होते। डॉक्टर सब सेम होते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बात बता रही हूँ, वो भी अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो वो भी साफ बता देते हैं, ऐसे भगाते नहीं हैं। यहाँ का तो चक्कर ही मुझे नहीं समझ में आया। 6 डॉक्टरों के पास लेके गए, फिर सबने यही कहा, फिर लास्ट वाले डॉक्टर ने यही बताया कि आपके बच्चे में कुछ भी नहीं है। बस यही है कि क्या कहूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा। बहुत मेहनत करी है उस बच्चे के साथ, सब ने ही बहुत मेहनत करी है। और सबसे ज़्यादा शबी और मम्मी ने, हमारी सासू माँ ने बहुत ज़्यादा। हमारी सासू माँ तो अपनी सगी सगी बहनों के साथ, अब सब आए थे तो बता ही रहे थे कि हमें सिर्फ देखने जाते थे, हॉस्पिटल कभी रुकी भी नहीं है। 1 महीना रुकी है मम्मी वहाँ पर। सब ने बहुत मेहनत की है, दिल्ली जाना ना ले जाना। शबी ने बहुत मेहनत की है, उसका बच्चा था, वो उसके साथ इतनी लगी रहती थी। और फिर उसके दुख का तो मैं बता भी नहीं सकती कि उसको कितना ज़्यादा दुख हुआ होगा। एक माँ के दुख का हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। हमें ऐसा फील हो रहा है कि कितने कितने अरमान थे। मेरा तो पता है वो इतना छोटू सा था, मैं उसे डर के मारे छूती भी नहीं थी। जैसे घर भी आया था, जब हम उसे दिल्ली लेके गए थे तो मैंने तो तभी देखा था उसको, तो मैं डर के मारे छूती नहीं थी। मैं हमेशा ये सोचती थी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना, मैं इसे तब छूँगी, तो ऐसा ना इसे कुछ हो जाए। मुझे डर लगता था उसको छूने में। बस ये था कि जैसे शबी मेरे साथ ही सोती थी, 2-3 दिन रहे थे ना ये लोग वहाँ पर दिल्ली में, तो हम लोग एक कमरे में सोते थे। तो जब शबी रात को फ्रेश वगैरह होने जाती थी तो मुझे देके जाती थी, भाभी आप इसे अपने पास रख लो। तो मैं ना उसको ब्लैंकेट में होता था, उसको अपने से चिपटा लेती थी। तो बस मुझे तो वही मेमोरीज है उसकी मेरे साथ जो है। तो बस बहुत ही ज़्यादा, इतनी मेहनत करके भी बच्चा हमारे हाथ नहीं लगा। आप लोगों ने बहुत सारी दुआएं करी, बहुत कुछ किया, लेकिन बस वो था ना कि हमारे नसीब का नहीं था, तो नहीं रहा हमारे पास। क्या बताऊँ, क्या करूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही।
मुझे कुछ भी नहीं है अभी, बस पता नहीं क्या ही हो रहा है। ये था कि आप लोगों को बताना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग फिर ये कहते हो कि बताया नहीं। तो बस यही है कि अब मैं यहाँ आ चुकी हूँ और हमारा बाबू हमारे बीच में नहीं रहा। आप लोग उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करना, और ये भी दुआ करना कि अल्लाह पाक जल्दी से शबीकी को दोबारा भरे और वही बाबू प्यारा सा उसको दोबारा से दे दे। और बस यही दुआ करना, और तो मेरे पास ज़्यादा शब्द है नहीं बोलने के लिए कुछ भी। अब पता है, मैं लास्ट में जब मैंने उसे देखा ना, उसको मेरे लिए ही रोका हुआ था, और जब मैंने उसको लास्ट में देखा ना, वो इतना क्यूट लग रहा था। मतलब वैसे वो लगता था, जब हम उसको देखते थे ना, वो प्रीमेच्योर लगता था, और लास्ट में जब मैंने उसे देखा तो वो प्रीमेच्योर लग ही नहीं रहा था, वो पूरा बेबी लग रहा था और इतना प्यारा। लेकिन मैं जब तक आई थी उसको गुस्ल करा दिया था, और फिर सब कहते हैं कि गुस्ल के बाद छूना नहीं चाहिए। मैं उसको छू भी नहीं पाई, मैं उसे गले से भी नहीं लगा पाई, बस मैं उसे देखती ही रह गई। इतना प्यारा, इतना नूर था उस बच्चे पर। भैया भैया की तो बहुत हालत ख़राब है। मतलब शबी तो चलो एक औरत है, एक माँ है, लेकिन भैया, हमारे भैया बहुत सेंसिटिव है। भैया को देख देख के तो और ज़्यादा दुख हो रहा है कि मतलब भैया ने तो खाना भी नहीं खाया। मतलब भैया, क्या ही बताऊँ भैया का। कहते हैं ना, आदमी स्ट्रांग होता है। हमारे भैया दिल के बहुत ज़्यादा वो हैं, बहुत प्यार करते हैं सबसे। सोचो उनकी तो औलाद थी। भैया को भी नहीं देखा जा रहा, बिल्कुल नहीं देखा जा रहा। अब 2 दिन हो गए उन्होंने कुछ खाया भी नहीं है। बस आप लोग दुआ करना, सबके लिए दुआ करना, और ये भी दुआ करना कि मेरी शबी को दोबारा से प्यारा सा एक ऐसे ही बाबू दे दे, ताकि वो जल्दी से इस गम को भूल जाए, भैया भूल जाए इस गम को, और सब कुछ पहले जैसा अच्छा हो जाए। चलो, अल्लाह हाफिज़।